विश्व कैंसर दिवस पर फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम द्वारा थैलेसीमिया परामर्श शिविर का आयोजन। श्री गंगानगर फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम और तपोवन ब्लड बैंक में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर थैलेसीमिया कैंप का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करना है। फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के दूरदर्शी नेतृत्व और तपोवन ब्लड बैंक की विशेषज्ञता के तहत शिविर में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गयी, जिसमें 200 से अधिक रोगियों की जाँच की गयी। यह आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शीघ्र पहचान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक रहा है। व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध शिविर में उपस्थित लोगों के लिए मानक HLA परीक्षण की पेशकश की गई, जो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के लिए संभावित मिलान की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मरीजों को प्रतिष्ठित रक्त कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण तनेवा से व्यक्तिगत परामर्श प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जिनकी क्षेत्र में विशेषज्ञता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। इस आयोजन ने न केवल सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक मंच प्रदान किया, बल्कि प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों में सराहना भी प्राप्त की। अपने पास करीब 200 बच्चे ऐसे हैं, अबोर, मलोट, फाजिलका, गिद्धवा, डब्बावाली, हरियाणा, पंजाब, हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर जिला से, जो यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आज तक तपोवन थैलेसीमिया सेंटर ने 40,000 यूनिट ब्लड, जो इंडिया लेवल पर भी सबसे ज़्यादा है, जो थैलेसीमिया बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा सके। उसके बावजूद यहाँ पहले होल ब्लड दिया जाता था, उसके बाद RBC जैसे प्लाज्मा निकाल जाता था। अब हमने लिकोप्लेटेड भी चालू कर दिया है, उसकी मशीन भी आ गई है। जो अपने केमी टेस्ट है, जिसमें कोई बीमारी हेपेटाइटिस B, C है, जैसे ला की मशीन तपोवन ब्लड बैंक में दी है, तो वो भी तुरंत उसमें अपना डायग्नोज हो जाता है। आज तक हमारे यहाँ से 7 बच्चे, जैसे डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे, ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, जिसमें 4 बिल्कुल सक्सेस है, 2 का थोड़ा इलाज चल रहा है, एक उसमें फेलियर हुआ है, जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट का है। इसमें अवेयरनेस के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया। मैं सिंगापुर में भी पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया था कि जो थैलेसीमिया माइनर है, यदि उनकी शादी हो जाती है दोनों की, तो उसमें 25% केस ये रहते हैं कि थैलेसीमिया बच्चा होगा, 50 ये है को माइनर हो जाएंगे, और 25 ऐसे जो कुछ भी नहीं। तो शादी से पहले टेस्ट कराना ज़रूरी है। यदि गलती से किसी की शादी हो चुकी है, तो प्रेगनेंसी जैसे 3 महीने की है, 2 महीने की है, उसमें से एक फ्लूइड लेकर टेस्ट किया जाता है। उससे ये पता लग जाता है कि ये बच्चा थैलेसीमिक है या नॉर्मल है। नॉर्मल है तो लोग, थैलेसीमिक है तो बच्चे को उसको देना। ये दूसरी चीज़ें, आयरन को कम करना, इन्फेक्शन को रोकना, ये भी ज़रूरी है। और ये बताना कि थैलेसीमिया का क्योर हो सकता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से। बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बारे में अवेयरनेस देना और बाकी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देने के लिए मैं दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ इस बारे में। और इस बोन मेरो ट्रांसप्लांट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की एक योजना है, जो कोल इंडिया, जो हमारी एक PSU कंपनी है, वो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत जो बच्चे 12 साल से नीचे हैं, थैलेसीमिया ग्रसित हैं और जिनका भाई बहन से पूरा मैचिंग है, HLA मैचिंग है, उनको 10 लाख रुपए की मदद देती है। और इंडिया के अंदर 10 या 12 ऐसे सेंटर रजिस्टर्ड हैं इस योजना के अंदर, जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उनमें से एक सेंटर हमारा है और अभी हमने 2 बच्चों के ट्रांसप्लांट इसके अंदर शुरू कर दिए हैं और एक सक्सेसफुली हो गया है। हमें ट्रांसप्लांट करते हुए 10 साल हो गए, बट कोल इंडिया स्कीम के अंदर हमने पहला ट्रांसप्लांट किया है और सक्सेसफुल रहा। तो ये अवेयरनेस देना कि सरकार इन बच्चों की मदद कर रही है, जिसकी मदद से ये बच्चे थैलेसीमिया फ्री हो सकते हैं। प्रिवेंशन, ए बेटर सपोर्टिव केयर, इनका होलिस्टिक ट्रीटमेंट सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। और तीसरा, क्योर के जो माध्यम हैं वो भी इसके लिए आज के टाइम अवेलेबल हैं। जीन थेरेपी एट प्रेजेंट इंडिया में नहीं है, हो सकता है 10 साल में अब जीन थेरेपी के माध्यम से भी इसका इलाज हो जाए, लेकिन करंटली वो अवेलेबल नहीं है सर।